हेलो दोस्तों, आज का जो विषय है हिंदी, जिसमें हम काव्य खंड में पाठ 6 जानने वाले हैं। पाठ का नाम है हिमालय से और इस पाठ की लेखिका है महादेवी वर्मा। इनका जीवन परिचय की वीडियो मैंने अपने चैनल पर पहले से ही बनाकर रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर जरूर देखें, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता है जीवन परिचय लेखकों का। ठीक है, और भी लेखक हैं, उनकी भी जीवन परिचय की वीडियो मिल जाएगी आपको चैनल पर। अब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं इस पाठ का हिमालय से यानी जो पद्यांश है वो हम जानने वाले हैं। तो पहला पद्यांश आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, तो देख सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम जानते हैं संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के हिमालय से शीर्षक से लिया गया है। इसकी लेखक महादेवी वर्मा है। तो ये हो गया है संदर्भ। अब हम जानते हैं प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने हिमालय की दृढ़ता का वर्णन किया है, साथ ही उसके प्रति अपनी भावनात्मक अनुभूति का वर्णन किया है। अर्थात हिमालय की कठोरता और कोमलता दोनों का वर्णन किया है। ये हो गया है प्रसंग। अब हम जानते हैं व्याख्या। महादेवी जी कहती हैं कि हे हिमालय, तुम स्वाभिमान से नभ में अपना सिर गर्व से ऊंचा उठाकर खड़े हो, अर्थात तुम्हारा सिर किसी के भी सामने नहीं झुकता। तुम इतने कृपालु हो कि तुम इस दीन रूपी तुच्छ मिट्टी की धूल को अपने गोद में लिए खड़े हो। संसार का मस्तक अपने सामने झुका देखकर तुम्हारा मन दया से पिघल जाता है और सरिताओं के रूप में प्रवाहित होने लगता है। तुम्हारा शरीर इतना कठोर है कि तुम इस ब्रज के आघात को भी सरलता से सह लेते हो। तुम अंदर से कितने कोमल हो और बाहर से कितने कठोर दिखाई देते हो। ये हो गई व्याख्या। अब मैं आपको बताता हूँ काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य में आपको क्या लिखना होगा। भाषा हो जाएगी खड़ी बोली हिंदी, शैली हो जाएगी इसमें चित्रात्मक और भावात्मक, गुण इसमें माधुर्य हो जाएगा। इसमें आपको रानी लिखना है, धू के बाद या जो है उसके ऊपर रा लगा देना ऊपर। ठीक है, मात्रा तो वो टाइप नहीं हो रहा था इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया है गुण। अब रस हो जाएगा इसमें शांत, और छंद हो जाएगा इसमें आतु कंत मुक्त, और अलंकार इसमें दो हैं, अनुप्रास और उपेक्षा। ठीक है, दो अलंकार हैं। अब हम जानते हैं दूसरा वाला पद्यांश जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसमें हम संदर्भ की बात करें तो संदर्भ इसमें पूर्वत हो जाएगा, जो हम पहले मैंने आपको बताया है। ठीक है, लेकिन जब एग्ज़ाम में लिखेंगे आप तो उसमें आपको संदर्भ पूरा लिखना होगा, पूर्वत नहीं लिखना होगा। तो संदर्भ इसका जितने भी पद्यांश है सब में समान रहेगा। ठीक है, संदर्भ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन प्रसंग में ज़रूर परिवर्तन हो जाएगा। तो इसका प्रसंग होगा। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने हिमालय की दृढ़ता का वर्णन करते कहा है, साथ ही उसके प्रति अपनी भावात्मक अनुभूति का वर्णन किया है। तो ये हो गया है प्रसंग। अब हम जानते हैं व्याख्या। लेखक कहती है कि हे हिमालय, तुम तो एक तपस्वी की भांति समाधि लगाकर बैठे हो। तुम्हारी यह समाधि कब टूटी है। आंधी के सैकड़ों झटके तुम्हें लगे पर वे तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सके। तुम विचलित नहीं हुए, वे स्वयं ही हार मान कर चले गए। एक ओर तो
तुम्हारे अंदर इतनी दृढ़ता एवं कठोरता है कि कोई भी बाधा तुम्हारे मार्ग की रुकावट नहीं बन सकती, और दूसरी ओर तुम इतने हृदय और भावुक हो कि तुम धूप में जलते हुए कण की पुकार सुनकर तुम्हारे नेत्रों से आंसुओं की धारा फूट पड़ती है। तुम किसी का दुख नहीं देख सकते। तुम तो एक योगी हो जो सुख से विरक्त रहते हो, अर्थात सुख की कामना नहीं करते। तुम तो सुख और दुख में समान भाव से स्थित रहते हो, और यही भावना तुम्हारी उच्चता की प्रतीत है। तो ये हो गया है व्याख्या। इसमें देखिए, व्याख्या में एक दो शब्द टाइप करने में अगर गलत हो जाते हैं तो आप ठीक कर लिया करें। अब इसमें हम जानते हैं काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य में होगा भाषा खड़ी बोली, वही हो जाएगी। शैली इसमें गीति हो जाएगी। रस इसमें शांत, छंद इसमें अतुकांत मुक्त, अलंकार इसमें हो जाएगा मानवीकरण। तो ये हो गया है काव्य सौंदर्य। और संदर्भ तो मैंने आपको बता ही दिया है, पूर्वत हो जाएगा। इसी प्रकार आप तीसरा वाला आप जो देख पा रहे होंगे पद्यांश आपकी स्क्रीन पर हो रहा होगा, तो इसमें संदर्भ पूर्वत हो जाएगा, एक ही रहेगा संदर्भ। अब प्रसंग जान लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने हिमालय को देखकर उसके गुणों को अपने मन में सहेजने की कामना करती है। ये हो गया है प्रसंग। महादेवी जी कहती हैं कि मैं तो यह कामना करती हूँ कि मैं अपने जीवन के मौन को तुम्हारी छाया में मिला दूँ, अर्थात वह हिमालय के गुणों को अपने आचरण में उतारना चाहती हैं। वह कामना करती हुई कहती है कि मेरा शरीर भी तुम्हारी तरह कठोर साधना शक्ति से परिपूर्ण हो, और मेरा मन इतनी करुणा से भर जाए जितनी करुणा तुम्हारे हृदय में भरी हुई है। मेरे हृदय में भी वर्षा का निवास है, तथा नेत्रों में प्रातःकालीन सौंदर्य भरा हुआ है, अर्थात मेरे हृदय में करुणा के कारण सरसता बनी रहे। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार हिमालय सारे कष्टों को सहन करता है, वैसे ही मैं भी संकटों से विचलित ना होऊं। तो ये हो गई पद्यांश तीसरे की व्याख्या। अब हम जानते हैं इस पद्यांश का काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य में भाषा खड़ी बोली हिंदी हो जाएगी, शैली भावात्मक गीति हो जाएगी। यहाँ पर गीति लिखा है तो गीति हो जाएगी। छंद इसमें अतुंग कांत मुक्त, रस इसमें शांत, गुण इसमें हो जाएगा माधुर्य, अलंकार अनुप्रास व मानवीकरण, दो अलंकार हैं। तो इतने ही पद्यांश थे इस पाठ में। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद होगी। पसंद आए तो लाइक कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें।